यस। तो अर्ली स्टेज में लड़के से ज्यादा लड़की को कितना नुकसान है? तो लड़कों को ये नहीं समझना चाहिए कि कैंसर सर्विक्स तो हमें होगा नहीं। किसी चीज की जब अति हो जाती है तो फिर कुछ ऐसा होता है कि बेसिकली कैरियर होता कौन है इसमें, लड़का या लड़की? जितनी इंसल्ट सर्विक्स की होगी उतना ज्यादा वो प्रोन होगा कैंसर के लिए। बहुत कॉमन है, जान ले रहा है, लेकिन वैक्सीन से ठीक भी तो हो जा रहा है। क्या बात है। तो मुझे आप ये बताइए, अब आप वैक्सीन की बात की है तो कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है और कौन सी ऐसी जो आप कहेंगी बेस्ट है ये? यस। देखिए, शुरू में तो सिर्फ 2 ही वैक्सीन थी, गार्डासिल एंड सर्वेरिक्स। मैं यहाँ किसी प्रमोशन के लिए नहीं बैठी हूँ, किसी भी कंपनी या किसी भी ब्रांड के लिए, लेकिन चूंकि यही चीज़ें अवेलेबल हैं इसलिए इनके बारे में बात करना है। और आजकल तो बहुत सारे एनजीओज और बहुत सारे लोग, सरकार भी बड़ी हेल्प कर रही है, मास स्केल्स पे लड़कियों को वैक्सीन्स लगवाई जा रही हैं। तो 3 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं, थर्ड एकदम नई है। तो एक सर्वेरिक्स एक वैक्सीन है जो बाइवेलेंट है, यानी उसमें एचपीवी वायरस 16 और 18 के अगेंस्ट वो वैक्सीन काम करती है। क्योंकि ये 2 वायरसेस सबसे ज़्यादा डेंजरस पाए गए हैं और सबसे ज़्यादा नंबर में कैंसर सर्विक्स की ओर ले जाते हैं। गार्डासिल क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है, यानी वो 4 तरह के वायरसेस के अगेंस्ट है। 16, 18 एंड 31 एंड 33 ये वेरिएंट्स हैं जिनको पाया गया कि ये आगे 16, 18 के बाद 31, 33 भी। एक नैनोवैलेंट वैक्सीन अभी आ गई है रिसेंट, जिसमें 9 वेरिएंट्स के लिए मैंने बताया था आपको। तो इनके लिए है, तो बेस्ट तो वही है, बट वो थोड़ी महंगी है, अवेलेबिलिटी उसकी कम है, और जो चीज़ ज़्यादा कॉमन है उसके अगेंस्ट भी अगर काम कर लिया जाए तो भी बहुत ठीक है। तो बेस्ट है कि हेल्दी रहना, इम्यूनिटी को बरकरार रखना, सेक्सुअली डिसिप्लिन रहना, वैक्सीन लगवाना, बाइवेलेंट लगवाइए, क्वाड्रीवेलेंट लगवाइए, दोनों ही अच्छी हैं। देखिए, एक और फ़ायदा है वैक्सीन लगवाने का, हर्ड इम्यूनिटी होती है। हर्ड इम्यूनिटी हम कहते हैं कि मास स्केल पे इम्यूनिटी डेवलप होना। जब हम 1 लड़की को, 2 लड़की को, 10 लड़की को, 20 लड़कियों को लगाते हैं तो उन 20 लड़कियों से तो अब इन्फेक्शन नहीं जाएगा ना अगले को। ऐसे ही अगर हम हंड्रेड्स ऑफ बॉयज़ को जब हम वैक्सीन लगा देते हैं तो इतने बच्चों को तो अब कैंसर फैलाने वाली वेरिएंट से इन्फेक्शन नहीं होगा, ना उन्हें होगा, ना वो अपने किसी पार्टनर को देंगे। इस तरह से हम पूरी सोसाइटी को इम्यून बनाते हैं। तो वैक्सीन लगवाने की का एक इनडायरेक्ट जो फ़ायदा होता है वो होता है कि सोसाइटी पूरी की पूरी इम्यून होने लगती है। ये वैक्सीन लेकिन महंगी आती होंगी, हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना? थोड़ी सी महंगी है, मैंने बोला ना कि एनजीओज आजकल काम कर रहे हैं और फ्री वैक्सीनेशन कैंप्स हो रहे हैं, तो बहुत सारी एनजीओज हेल्प कर रही हैं। दवाई वाली कंपनीज भी कभी कभी सस्ते दामों पे मास स्केल पे वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट करती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से अभी फ्री वैक्सीन तो नहीं है अवेलेबल, बट येस, जैसे सर्वेरिक्स की बात की मैंने, गार्डासिल की बात की, कभी कभी कंपनीज, मैंने कई बार सुना है अपने फ्रेंड्स के थ्रू, कई बार मैंने भी कैंप्स किए हैं, तो वहाँ पे 300-400 बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाती है और कोई ना कोई एनजीओ उसका खर्चा उठाने को तैयार हालांकि हो अभी जाता है। हमारे बजट में ये भी था कि सर्विकल कैंसर के लिए 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए फ्री किया वैक्सीन जाए। का होगा। वो अभी शुरू हुआ नहीं है, अभी होगा, वो फ्यूचर देखते कब होगा वो। तो जैसा आपने बोला 14 साल की, तो ये वैक्सीनेशन के बारे में ये भी बताना बड़ा ज़रूरी है कि 9 इयर्स टू 14 इयर्स की एज को बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए माना गया है कि यहाँ वैक्सीन लगनी चाहिए, और ऐसे में 2 डोजेज आर इनफ। अच्छा। बट लड़कियों के लिए कहा गया है कि उनको 26 की एज तक भी वैक्सीनेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल डिलेड मैरिजेस हो रही हैं, एक्सपोजर्स कम हैं, मान के चलते हैं कि उन्हें 26 साल तक दे सकते हैं, तो वहाँ 3 डोजेस देनी पड़ती हैं। 15 साल के बाद 3 डोजेस और 15 साल से पहले के 2 डोजेस दी जा रही हैं। बेसिकली कैरियर होता कौन है इसमें, लड़का या लड़की? दोनों ही। दोनों ही है। किसको किससे मिला, पहले मुर्गी हुई पहले अंडा हुआ, कहना बड़ा मुश्किल है, बट यस, दे आर द कैरियर्स, दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन एनी सेक्सुअल एक्टिविटी, दे आर कैरियर्स। ये बॉडी में कहाँ से आ गया ये कैंसर का, सर्वाइकल कैंसर का जो पहला जो अंडा है वो कहाँ से आ गया? ये मैं समझ नहीं पाई।
एचपीवी वायरस इज वेरी डेवलप कहाँ हुआ, ये अंदर हुआ, अब कहाँ से है? देखिए वायरसेस तो घूम रहे हैं ना, हवा में हाँ। घूम रहे हैं, हर तरफ हैं। हाँ। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं हम्म। वो केवल और केवल सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान। अच्छा, हम बात कर रहे थे लड़कों की हाँ। इनडिसिप्लिन सेक्सुअल हाँ। बिहेवियर की। हाँ। आप वो बोल सवाल मुझसे पूछे उससे पहले मैं ही जवाब दे हाँ। देती हूँ। आजकल और भी तो एक्सपेरिमेंट्स हैं। पहले देखिए, अब जेंजीज हैं, हाँ। सरकार को भी उस पे मुहर लगानी पड़ गई कि बॉयज एंड बॉयज कैन गेट मैरिड, हाँ। होमोसेक्सुअलिटी इज हाँ। नाउ अ डेज कॉमन। हाँ। तो होमोज में होमोसेक्सुअल मेल्स आर बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं वो इन्फेक्शन अटेन कांटेक्ट कर पाने में, अटेन कर लेने में। वहाँ पे उनका एनोरेक्टल सेक्स होता है, ओरल सेक्स हो रहा है। तो इस तरह से ओरल कैविटी के कैंसर्स, एनोरेक्टल कैंसर्स, बाकी तो मैंने बताया ही, पेनाइल कैंसर्स लड़कों में हो रहे हैं, मिल रहे हैं। और पाया जा रहा है कि ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर सेक्सुअल बिहेवियर। तो वहाँ पे भी एचपीवी वायरसेस पहुँच के इन्फेक्ट कर रहे हैं और फिर वो बहुत लंबा इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन रह जाए बड़ा मुश्किल है। मैंने बताया 2 साल तक में तो अच्छी इम्यूनिटी वाला आदमी हर तरह के इन्फेक्शंस को निकाल बाहर करता है। इसका मतलब रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बार बार इन्फेक्शन आपको हो रहा है, होते 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 वो वहाँ तक पहुँच जा रहा है कि कैंसर बन जा रहा है। यानी कि अगर लड़का लड़के के साथ भी रह रहा है तो वहां भी कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। यस, प्रोटेक्शन वहाँ भी ज़रूरी है। ओहो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताई प्रोटेक्शन है। बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहिए, अपने पार्टनर के साथ ज़िंदगी अच्छी खुशहाल बिताइए, प्रोटेक्टेड रहिए। अच्छा, मेल्स के लिए कोई रिकमेंडेड वैक्सीन या कुछ? ये एचपीवी वैक्सीन सेम। आ गई है और अच्छा। 15 इयर्स तक के लड़कों में लगाई जा रही है अच्छा। अभी। अच्छा। ओके। इसके ओके। आगे अभी ट्रायल्स चल रहे हैं कि और आगे देना है कि नहीं देना है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जिसको ऑलरेडी अब ये हो गया है सर्वाइकल कैंसर, क्या वो भी वैक्सीनेटेड हो सकता है? उसको भी बिल्कुल जरूरी है? नहीं, वैक्सीन इज फॉर द प्रिवेंशन, वैक्सीन इज नॉट अ ट्रीटमेंट। बाद में नहीं हो सकता? यस। तो ओके। अगर किसी को कैंसर हो गया है तो अब उसे कैंसर का ट्रीटमेंट फटाफट कराना चाहिए। वैक्सीन अब नहीं लगेगी? एक और बात बतानी है, अगर एचपीवी वैक्सीन लग गई है हम्म। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपको कभी कैंसर नहीं होगा। ओके। क्योंकि मैंने बताया कि मैक्सिमम नैनो वैलेंट तक हम पहुंच गए हैं, 9 वेरिएंट्स को हम ढूंढ चुके हैं जिनसे कैंसर होता है। बट कैंसर तो वैक्सीनेटेड लोगों में भी हो सकता है। यस, चांसेस बहुत और बहुत कम हो जाते हैं, रेयर हो जाते हैं। तो स्क्रीनिंग नहीं छोड़नी है कि हम तो वैक्सीनेटेड हैं, हमें स्क्रीनिंग की क्या जरूरत। स्क्रीनिंग हर महिला को करानी है। अच्छा, एक ही पार्टनर है, कोई मल्टीपल पार्टनर नहीं, एक ही पार्टनर लाइफ लॉन्ग एक ही के साथ रहे, लॉयल रहे, क्या उनमें भी हो सकता है? एग्जैक्टली मैंने बोला ना, सेक्सुअल बिहेवियर तो है ही, सेक्सुअल एनकाउंटर्स कितने लंबे हैं। तो अर्ली मैरिजेस में बहुत अर्ली एज से ही सेक्सुअलिटी स्टार्ट हो गई है। हाँ। वहां पे क्या होता है, देखिए, सर्विक्स इज द वेजाइना, महिला की योनि, और आगे आता है सर्विक्स। सेक्सुअल एनकाउंटर्स में सबसे ज्यादा चोट उसी सर्विक्स को लगती है ना। तो वो सबसे ज्यादा ओपन रहता है इन्फेक्शन को लेने में, सबसे पहले इन्फेक्शन वहीं पहुंचता है वहाँ। अब अगर किसी के बार बार प्रेगनेंसी हुई तो जहाँ मैंने बोला था ना रिस्क फैक्टर्स में, मैं बताना भूल गई, नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ्स। तो अगर किसी के मल्टीपल चाइल्ड बर्थ्स हैं, 5 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, मेरे पास 12 बच्चों वाली माएँ भी आती हैं, तो दे आर वेरी प्रोन फॉर सर्वाइकल कैंसर। अगर बार बार प्रेगनेंसी हुई और आपने जाके डीएनसी कराई, इवैक्यूएशन कराया, दवाइयाँ खाई, अबॉर्ट करा, जितनी इंसल्ट सर्विक्स की होगी उतना ज्यादा वो प्रोन होगा कैंसर के लिए। ये है। यानी बच्चेदानी जिसे हम कह रहे हैं ना, बच्चेदानी में जितना छेड़छाड़ होगी, Yes. जितने तरीके से छेड़छाड़ होगी, उतना वो बदला कैंसर के रूप में ले सकता है। तो बेहतर है कि डिसिप्लिन लाइफ जिए और स्क्रीनिंग कराते हैं, लॉयल लाइफ जिए आप। Yes. ओके। तो अच्छा, अगर मान लीजिए वैक्सीन नहीं ले पाया कोई पूरी डोज, तो पूरा कोर्स क्या फिर से इसको लेना पड़ेगा? मान लीजिए ऐसा होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार फीमेल्स आती हैं कि हमने पहली डोज तो ले ली, सेकंड मिस हो गई है। हाँ। कहीं नहीं, आपको कोई भी कोर्स फिर से शुरू नहीं करना है, आप जहां हैं वहीं से आगे बढ़ जाइए। अच्छा। सेकेंड डोज मिस हुई है, आप एज सुन एज पॉसिबल, जब आपको याद आए डॉक्टर के पास पहुंचिए, सेकेंड डोज लीजिए और फिर थर्ड अपने टाइम पे लीजिए। उस सेकंड डोज मान लीजिए किसी को आज वो हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं और अभी वो अपने 40s में हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे कुछ बला होती भी है, 40s में है, अब वो सोच रहे हैं यार हम करवाएं कि ना करवाएं, देर तो नहीं हो गई? नहीं, कोई देर नहीं हुई। लड़कियों और महिलाओं के लिए 45 की एज बताई गई है। अच्छा। लास्ट एज। तो 45 की एज तक भी आप वैक्सीन ले सकते हैं। मैंने बताया कि इस वैक्सीन से
और भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होने वाले इन्फेक्शंस, वार्ड्स, जेनाइटल वार्ड्स बड़े कॉमन हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में, तो उससे भी सुरक्षा होती है, उससे भी बचाव होता है। ओके, और 45 के बाद अगर अब वैक्सीन लिया ही नहीं है हम्म, तो हो सकता है कि कैंसर उसके बाद में डिटेक्ट हो, पता चले। बिल्कुल, अक्सर कैंसर तो लेट एजेस में ही पता चलता है, हाँ, तो स्क्रीनिंग, तो बेहतर है कि पहले ही आप स्क्रीनिंग और सारी चीजें करवा लें। वैक्सीन जिसको जब पता चले जाके वैक्सीन आज पता लगवाओ। चला है, आज ही आप कांटेक्ट कैसे करेंगे? मान लीजिए आपसे कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहता है। बिल्कुल, हाँ। तो मैं बता दूंगी, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। हाँ। इस नंबर पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, हाँ। मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते। देखिए, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हाँ। कई बार लोग मुझे फ़ोन पे ही कांटेक्ट करते हैं, वो आने तक में परेशान होते हैं, किसके साथ आएँ, कैसे, बड़े सारे सवाल होते हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स लेने होते हैं। तो मैं एक सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ। अगर किसी को किसी भी तरह से ऑनलाइन कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, अदरवाइज अपने फैमिली डॉक्टर, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। बहुत सारी जानकारियां आपने दी, लेकिन लास्ट में अभी भी कुछ ऐसे लोग होंगे, आज 2026 में हम आ गए हैं, जहां वो मना करेंगे अपने घर की बेटी बहुओं को और अपनी बीवी को कि नहीं नहीं ये गलत है, धार्मिक रूप से भी गलत है, सामाजिक रूप से गलत है, और समाज में हमारी थू थू हो जाएगी अगर पता चलेगा कि सर्वाइकल कैंसर जैसा तुमने कुछ टेस्ट वेस्ट करवाया है। कुछ मिथ, भ्रांतियां और ऐसी छोटी सोच पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे लोग, अच्छा, पहली मिथ तो यही है कि वैक्सीन नुकसान करती है। बीच में इस वैक्सीन के लिए कई चीज़ें आई कि कुछ लोगों की डेथ हो गई इस वैक्सीन को लगवाने से, कुछ प्रॉब्लम हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन इज़ वेरी सेफ। लगवाने के बाद कभी कभी किसी किसी को थोड़ी हरारत, हल्का सा फीवरिश, हल्का सा रेडनेस उस जगह पे, वो तो कोई बच्चे को भी वैक्सीन कमजोरी, लगाते हैं तो उसको बुखार होता है। बुखार होता है। तो ये चीज़ हो सकती है, सबको नहीं होती है, किसी किसी को हो सकती है। वैक्सीन बहुत सेफ है और इस वैक्सीन से एक जानलेवा बीमारी से बच रहे हैं, साथ ही साथ और भी ढेर सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बच रहे हैं। ज़रूर लगवाएं, ऐसे मिथ्स में मत पड़ें। कैंसर सर्विक्स के बारे में स्क्रीनिंग कराना, उसका ट्रीटमेंट लेना, उसके बारे में बात करना और उससे रिलेटेड कोई भी टेस्ट कराने से कहीं से किसी की इज्जत नहीं घटती है, कभी भी नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर वाला, इनडिसिप्लिन्ड सेक्सुअल बिहेवियर वाला व्यक्ति, औरत ही सर्वाइकल कैंसर की ओर बढ़ पाती है। अभी हमने बात की कि बहुत लॉयल और बहुत एक ही पार्टनर के साथ ज़िंदगी बिताने वाले लोगों में, महिलाओं में, पुरुषों में भी कैंसर हो सकता है। किसी में कहाँ से वो आ गया, वो छोटा सा कण, बिल्कुल, और वो बढ़ बिल्कुल। गया, वो बात तो है। इसलिए ये तो बिल्कुल वैसी सी, ये तो वायरल डिजीज है, वायरसेस तो घूम रहे हैं, कैसे कहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा आदमी, कहाँ उसे मिल जाएगा, कोई नहीं जानता। तो बचाओ, हमेशा पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपने आप को बचा के चलिए ना, क्या जरूरत है आग में कूदने की। अच्छा, वैसे मुझे दिमाग में आया कि अभी हम सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं, वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अब मान लीजिए किसी को हो गया है और वो परेशान है कि अब तो वैक्सीन भी नहीं लग सकती है, ज़्यादा आगे पहुंच चुका है, क्या ये क्योरेबल है? ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं इंडिया में? नहीं, देखिए, मैंने बताया स्टेजिंग। हाँ, स्टेजिंग। कैंसर अगर हो गया है तो अब डॉक्टर का काम है कि वो स्टेजिंग करेंगी, एंड करेंगे या करेंगी डॉक्टर, एंड शी विल डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट आपको चाहिए। ठीक है, अगर आपको कुछ भी लगता है, आप अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जाइए, सेकेंड ओपिनियन लीजिए। बहुत से लोग सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन के चक्कर में अपना बहुत लंबा टाइम बिता देते हैं। क्या होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की तरफ जाना चाहिए? देखिए, मैं पैथीज पे कोई कमेंट नहीं करूंगी। होम्योपैथी कमाल की चीज़ है, क्रॉनिक डिजीजेस में इसका बहुत अच्छा रोल है। आयुर्वेदिक पद्धति बहुत अच्छी है, लेकिन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, इनसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप बहुत स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, कोई बुराई नहीं है। बट जब कैंसर सर्विक्स डायग्नोज हो गया या किसी भी तरह का कैंसर, तो अब आपको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट चाहिए। और अर्ली स्टेजेस ऑफ कैंसर में सर्जरी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो क्यों इधर उधर के टाइम में बर्बाद करना, क्योंकि एक बार कैंसर एडवांस हो गया तो फिर लाइफ ऐसे बताई जाती है कि 5 years लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपकी सर्वाइवल रेट ईयर्स में बताया जाता है कि अब आप थर्ड स्टेज में हैं, आपको कीमो रेडिएशन दे दिया गया, अब आपकी ज़िंदगी अगले 5 साल शायद अच्छी चले, उसके बाद का देखा जाएगा, आगे आप क्या फिर से बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। कहते हैं सुई की नोक और भी छोटा, माइक्रोस्कोपिक, एक सेल भी अगर अंदर रह गई तो वो बढ़ना शुरू हो जाती है कैंसर। एक आखिरी सवाल है, जैसे ही पता चलता है पार्टनर्स में से किसी को कि सर्वाइकल कैंसर हो गया है,
मतलब फीमेल को, तो आपस में शायद शक, लड़ाई तुम्हारी वजह से ये ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। आप ऐसे सिचुएशन में हर एक कपल को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इससे एनकाउंटर करते हैं, इस सिचुएशन को फेस करते हैं? बहुत सिंपल सी बात है कि मैंने बोला ना कि ज़रूरी नहीं है कि हमने जो बातें की वो ही कारण हो कैंसर हो जाने का। तो अगर पार्टनर्स एक दूसरे के लिए नहीं खड़े होंगे तो फिर कौन खड़ा होगा? आपका अपना पार्टनर, चाहे पुरुष को अगर कैंसर हो गया है तो फीमेल, और अगर फीमेल को हो गया है तो उसका साथी, पार्टनर, उसकी अपनी फैमिली, उसके बच्चे, फैमिली मेंबर्स, वो ही तो उनके सबसे बड़े सपोर्ट होंगे। वहाँ पे बताइए, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स केवल सपोर्ट से ठीक हो जाती हैं। जहाँ लोगों ने छोड़ दिया, जहाँ आस छोड़ दी, निराशा आ गई, पार्टनर का भी साथ नहीं मिल रहा है, परिवार में भी लोग शक शुबा कर रहे हैं, अच्छा साथ नहीं दे रहे हैं, वहाँ आधी ज़िंदगी तो उसकी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ एक ही संदेश है कि मिलजुल के खड़े होइए, आइए और लड़िए और इस कैंसर को ख़त्म कर दीजिए। क्या बात है। तो डॉक्टर पूनम मिश्रा, आपने सर्वाइकल कैंसर पर प्रैक्टिकली और इमोशनली दोनों तरीके से पिक्चर बहुत ही क्लियर कर दी है। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? वैसे काफ़ी बता चुके हैं, देन टू एक छोटा सा मैसेज है, कैंसर सर्विक्स इज डिटेक्टेबल बाय स्क्रीनिंग्स। तो इट इज डिटेक्टेबल, स्क्रीनेबल, ट्रीटेबल, स्टिल इट इज द मोस्ट कॉमन गायनिकोलॉजिकल कॉज ऑफ डेथ किसी महिला में। इसे पकड़ा जा सकता है, डायग्नोज किया जा सकता है, स्क्रीन किया जा सकता है, कैंसर होने से कई साल पहले पकड़ के ख़त्म किया जा सकता है। फिर हम इसे क्यों नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं? जानकारी के अभाव में। तो जानकार बनिए, एकदम समझदार बनिए, इन मैसेजेस को खुद भी जानिए और अपने जानने वालों तक पहुंचाइए। अपने बच्चों को कैंसर से बचाने के लिए वैक्सीन लगवाइए टाइमली। और अगर आपको लगता है कि देर हो गई है तो अपनी डॉक्टर से मिलिए, मुझसे बात करिए और जानिए कि क्या अभी भी चांसेस हैं वैक्सीन लगवाने के। और आइए एकदम कूद पड़िए इस लड़ाई में, बस यही कहना है। क्या बात है। अंतरंग पॉडकास्ट सीरीज में अंतरंग बातों को लेकर हम साथ में आज यहाँ मौजूद थे और आपने बहुत ही शानदार तरीके से हर एक सवाल का जवाब दिया और बहुत मजा आया। मुझे लगता है बहुत लोगों की आंखें खुली होंगी, कुछ लोग वैक्सीन लगाने के लिए, स्क्रीनिंग करवाने के लिए भी अब सामने निकल कर आएंगे। और स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, जरूर आप अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो जरूर मैम से कॉन्टैक्ट करें। और मुझे लगता है कि हम आगे और भी एपिसोड्स में कुछ बातें करेंगे। बिल्कुल, है ना। थैंक यू सो मच मैम अंतरंग पॉडकास्ट सीरीज में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और इन्हीं जानकारियों के साथ आपसे कहेंगे कि याद रखिए, शर्म नहीं, जानकारी बहुत जरूरी है। शर्म का ये पर्दा हटा दीजिए और अपनी जिंदगी को बचा लीजिए। समय पर बात करेंगे तो बीमारी से पहले बचाव मुमकिन है। और आज डॉक्टर पूनम मिश्रा को हम आपके सामने लेकर आए अंतरंग इस पॉडकास्ट सीरीज में। इन्हें सोशल मीडिया पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। स्क्रीन पर दिया गया जो नंबर है इसे सेव कर लीजिए। किसी भी परेशानी के लिए आप कॉल करके ऑनलाइन कंसल्टेशन भी इनसे ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपकी होस्ट आरजे रफत मिलूंगी एक और नए अंतरंग के एपिसोड में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।